Hello bachcho, let's read the question. So the question says that Calvin cycle Ribisco incorporates CO2 into ribulose 1,5-bis phosphate which rapidly splits into. तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि कैल्विन साइकिल में CO2 और राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट रिबिस्को की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाते हैं रैपिडली किस में. ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज 2 molecules of 3 PGA, सेकेंड इज 2 molecules of 2 PGA, then 3 molecules of 3 PGA and 3 molecules of 2 PGA. तो इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड की कॉन्सेप्ट में वी विल स्टडी दैट व्हाट इज कैल्विन साइकिल. तो सबसे पहले ये देखना है कि इसको कैल्विन साइकिल क्यों कहा जाता है. सो इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय, ये एक साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर की गई थी, इसी वजह से इसको कैल्विन साइकिल कहा जाता है. और उन साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन केल्विन. अब ये जो कैल्विन साइकिल है इसके अंदर फर्स्ट कंपाउंड होता है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड. और इसी वजह से इस साइकिल का एक और नाम होता है जिसको कहा जाता है C3 साइकिल. दिस साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2 टू प्रोड्यूस शुगर. तो खाना बनाने के लिए इसमें CO2 का फिक्सेशन किया जाता है. और ये जो साइकिल है वो डिवाइडेड होती है 3 स्टेप्स में. तो ये 3 मेजर स्टेप्स कौन से होते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर कार्बोक्सिलेशन का, फिक्सेशन ऑफ CO2. उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन, यानी कि रिड्यूस होता है इसमें. और थर्ड स्टेप होता है रीजनरेशन ऑफ RUBP. तो इसके अंदर RUBP जो होता है वो वापस से बनता है जो यूज हुआ होता है. अब इसी को केल्विन साइकिल को ही डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है एंड इट इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है. लाइट की प्रेजेंस में, लाइट इंडिपेंडेंट मतलब कि इसको लाइट की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है. अगर लाइट नहीं भी प्रेजेंट है तो भी जो O2 है वो फिक्स होगा, इसीलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है. नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज कैल्विन साइकिल. कैल्विन साइकिल कैसी होती है और कैसे होती. तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर से क्या आएगा CO2. CO2 इज अ 1 कार्बन कंपाउंड एंड इन अ साइकिल 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड. वैसे तो फ्रैक्शन में फिक्स होते हैं बट बहुत मुश्किल होती है पढ़ने में, इसीलिए एक होल नंबर में लिया जाता है. अगर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स फिक्स हो रहे हैं सो इस एक उसमें 3, एक साइकिल में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स फिक्स होंगे. एक ही कार्बन मॉलिक्यूल है तो ये कितने कार्बन्स होगा यहाँ पे 3 कार्बन्स. ये फिक्स होंगे किसके साथ, कौन एक्सेप्ट करता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से. इट इज एक्सेप्टेड बाय राइबुलोज 1,5-bis phosphate which is also abbreviated as RUBP. RUBP से ये एक्सेप्ट होता है. RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड. तो इसके कितने कार्बन हो गए एक साइकिल में, क्योंकि हमें पता है कि 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 5 into 3 विल बी 15 कार्बन. सो 15 कार्बन हो जाएंगे एंड दे बोथ टुगेदर दे फॉर्म द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं. और ये इसको 3 PGA भी कहा जाता है. क्यों 3 PGA, बिकॉज इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड. और हमें पता है कि पहला कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए साइकिल का नाम भी क्या है C3 साइकिल भी इसे कहा जाता है. तो 3 PGA है, यानी कि अगर एक साइकिल से 3 PGA हैं तो 2 साइकिल से कितने हो जाएंगे 6 PGA होंगे. 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं इसके, तो 6 3 जा कितने हो गए 18 कार्बन हो गए. और यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा 15 + 3 टोटल 18 कार्बन. सो द कार्बन का जो ट्रैक है वो तो मेंटेन्ड है. और फिर यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है रिबिस्को. रिबिस्को हम लोग यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं दैट रिबिस्को की फुल फॉर्म क्या होगी
RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, क्योंकि ये दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये किसको फिक्स करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अगर 3 साइकिल में 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक साइकिल में कितने होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। अब यहाँ से ये लेता है ATP का यूज करके ADP बनाता है, और ADP बनाने के बाद ATP का यूज करके किस में चेंज होगा, 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरेट, इसमें चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से वापस से ये किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे यूज करेगा ये NADPH का यूज करेगा, और ये NADPH और ATP सब क्या है, को फैक्टर्स हैं, तो NADPH का यूज करेगा, फॉर्म क्या करेगा, NADP, तो इसका यूज करके क्या बनाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बाद ये क्या बनाएगा, राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट, राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट से क्या बन रहा है, वापस से RUBP 5 राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसीलिए कि 3 स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन, जहाँ पे कार्बन क्या हो रही है, फिक्स हो रही है इनटू फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन, और अब हमें पता है कि यहाँ पे वापस से क्या हो रहा है, राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट से वापस RUBP जनरेट हो रहा है, तो ये क्या होता है, रीजनरेशन। तो ये 3 स्टेप्स में परफॉर्म की जाती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल से अब हमें क्या बनानी थी, एक्चुअली में शुगर बनानी थी, तो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ से निकल रहा क्या है, शुगर निकलती है यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक शुगर, यहाँ से एक शुगर निकल जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगा यहाँ से, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना रहे हैं तो कितनी साइकिल लगेंगी हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए, तो वी विल बी नीडिंग 2 साइकिल्स टू प्रोड्यूस 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और 3 कार्बन डाइऑक्साइड से 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट है, एक कार्बन डाइऑक्साइड से कितने निकलेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें, इन ऑप्शंस वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, 3 PGA तो कंपाउंड ही है, 3 कार्बन कंपाउंड PGA, तो उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड से 2, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। सो यहाँ पे वी कैन राइट दैट ऑप्शन A is the correct answer. Hope you understood. All the best.